हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चक्की सरवार और मैं अपनी यूट्यूब चैनल इंडी हेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए इसमें आज की जो क्लास है बहुत ही मोस्ट होने वाली है। क्यों मोस्ट होने वाली? क्योंकि ये त्रिकोणमिति का सबसे बेस्ट है और सबसे ज्यादा मोस्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आज। और इस टॉपिक में अपन बात करेंगे कि आखिर जो त्रिकोणमिति सारणी है, त्रिकोणमिति जैसे साइन थीटा, साइन 30 का मान, साइन 40, साइन 45, साइन 60, ये सब मान आते कहां से? इस क्लास में आज हम पूरी सारणी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ मान निकालना बताएंगे हम, ठीक है ना। तो आज हम आधे मान आज निकालेंगे, आधे मान कल निकालेंगे, ठीक है ना। तो कोशिश ये होगी कि हम पूरे के पूरे मान निकाल के बताएं आपको। तो शुरू से लेकर के आपको लास्ट तक बहुत अच्छे तरीके से पूरे भरोसे से जुड़े रहना है और पेन और कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि आप जो भी चीज हम बताएंगे वो आप लिखते जाओ, ठीक। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसी के बेस पर सारे के सारे टॉपिक हैं, मतलब जो आगे के सवाल हैं इसी के बेस पर है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का जो टॉपिक है अपना कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ विशिष्ट कक्षा 10 त्रिकोणमिति, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात। सुनो स्टूडेंट्स, पहले तो हम ये मान निकालना बताएंगे कि आखिर मान आते कहां से। फिर जैसे ही हमारे पूरे सभी के लिए मान निकल जाएंगे, फिर हम सीखेंगे क्या कि आखिर सारणी कैसे बनाते हैं। और आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ आपको बताएंगे कि आखिर मान आते कहां से हैं, ठीक है ना। और आपको सारणी बनाना सिखाएंगे, आपको मान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना। बहुत अच्छी ट्रिक्स है, ठीक। चलिए बात करते हैं अपन त्रिकोणमितीय मानों की, ठीक है ना। ध्यान दो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप एक काम करो। क्या काम करो? ध्यान दो, यहाँ पे एक काम करो। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम कि 45 के त्रिकोणमितीय अनुपात। किसके? 45 के। चलो 45 डिग्री के लिए सबसे पहले 45 डिग्री के मान, 45 डिग्री के मान, ठीक। 45 डिग्री के मान मतलब 45 डिग्री के लिए मान कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा है, बढ़िया टॉपिक है, बेस्ट टॉपिक, ऊपर अच्छे से आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान रख के बने रहना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाएंगे। पहला काम क्या है हमारा कि हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक। एक त्रिभुज बना लिया, इसको नाम दे दिया थीटा ए बी और इसको नाम दे दिया सी, ए बी सी। समझो ध्यान से, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ध्यान दो, हमने क्या किया कि यहाँ पे हमें पता है कि जो थीटा का मान है वो कितना है, 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री है थीटा का मान। कितना है? 45 डिग्री। अगर थीटा का मान 45 डिग्री है, इसको थोड़ा और अच्छा बना, ए बी और सी, ये कितना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री कितना है? 45 डिग्री। अब एक बात बताओ, यदि ये 45, ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये भी तो हमारा 45 होगा। क्यों? वो इसलिए कि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है?
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, और 90 वो हो ही गया, और 45 ही हो ही गया, तो जो बचा कोण होगा वो कितना, वो भी तो 45 ही होगा। और यदि ये दोनों 45 हो गए तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ये क्लास 9 में हमने क्लास 9 में हमने प्रमेय पढ़ी थी। क्लास 9 में प्रमेय पढ़ी थी कि यदि किसी त्रिभुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी आमने सामने की भुजाएं भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगी। जैसे मान लो ये हमने ए है, ये हमारे पास कितना है, ए है, तो ये भी ए होगी, दोनों ही ए होगा ना। समझ आ रही बात। अगर ये ए है तो ये भी क्या होगी, ए हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है ना, कोण बराबर है, तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हैं, इसलिए ये ए का स्क्वायर प्लस का ए का स्क्वायर, दोनों ही ए का स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा रूट का 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा तो रूट आ जाएगा, है ना। तो ए सी बराबर आ जाएगा हमारे पास a रूट का 2, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा a रूट का 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ आ रही। अब हम निकालेंगे मान। क्या निकालेंगे, मान। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, अपने पास लाल बटे कका होता है, लाल बटे कका। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, हमारे पास देखो साइन 45 बता लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे ये है, लंब ये है, वो सॉरी लंब ये है और कर्ण ये है। तो अब कोई सा भी ले लो, चाहे इसको मान लो 45 है, कोई सा भी भुजा ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही 45 है। तो ए बटे में ए रूट का 2, समझ आ रही बात। तो ए से ये कट गया, तो साइन 45 का मान कितना आ गया हमारे पास, साइन 45 का मान आ गया 1 बटे रूट का 2 साइन 45। ठीक। फिर आता है हमारे पास cos 45, किसका, cos 45 डिग्री। तो अगर cos 45 की बात करें तो ये भी सेम होगा, क्यों होगा, आधार बटे का है, तो आधा चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों ही 45 के हैं। यहाँ पे आ जाएगा a बटे में a रूट का 2, 45 बटे का, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास cos 45 बराबर 1 बटे रूट का 2, ये दोनों भी सेम मान है। ठीक है। अब हम बात करते हैं काय की, बात करते हैं tan की, tan 45। तो tan 45 की बात करें तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखो लंब ये है, आधार ये, या ये लंब है ये आधार, तो किसी को भी मान सकते हैं। तो a बटे में ये दोनों कट जाएंगे। तो tan 45 का मान होता है 1, tan 45 डिग्री बराबर कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। समझ आ रही बात। तो साइन cos tan के मान निकाल लिए। हम जानते हैं क्या कि साइन कोसेक 45, तो कोसेक 45 किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो 1 बटे रूट का 2, तो इसका आ जाएगा रूट का 2, इसका क्या आ जाएगा, रूट का 2 आ जाएगा। समझ आ रही बात। अब कॉस की बात करें तो ये सेक का होता है, तो सेक 45 का मान क्या होता है, सेक 45 डिग्री बराबर क्या होता है, रूट का 2 होता है, रूट का 2 आता है। समझ आ रही बात। अब बात करते हैं यहाँ पे tan, तो cot 45 का मान भी क्या होता है, 1 होता है, cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। ये आपको याद रखना। तो देखो 6 मान निकाल लिए ना हमने, 6 मान निकाल लिए, मतलब किसके लिए निकल गए, अभी हमारी ये साइन 45 के लिए लिख रहे हैं, वो सॉरी 45 डिग्री के लिए, मतलब थीटा बराबर यदि 45 डिग्री है तो हम ऐसे मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और सारे मान हमने निकाल लिए सभी त्रिकोणों के अनुपातों के लिए। ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने 45 डिग्री के मान तो निकाल लिए, ठीक है ना। अब हमने जैसे 45 डिग्री के मान निकाल लिए, अब हम किसके निकाले, 30 और 60 डिग्री के। हमें ये पता चल गया कि 45 डिग्री के मान कैसे निकाले जाते हैं और कहाँ से साड़ी बनती है और कैसे बनती है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण कैसे निकालते हैं, मान कोण नहीं सॉरी, इनके मान कैसे, त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है ना। 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा से एक त्रिभुज मान लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं। ये हमने एक समबाहु त्रिभुज मान लिया, ठीक, जिसकी भुजा मान लो कितनी है, ए है, ये ए है, ये ए है और ये भी ए है। हमने क्या किया, इसका एक शीर्ष लंब बनाया है, एक शीर्ष लंब ऐसा बनाया है जो इसको बराबर दो भागों में बांटे, ठीक है ना, जो इसको बराबर दो भागों में बांटे। और हमने कहा कि ये मान लो हमारा कोण कितना है, मान लो 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये हमारा 30 डिग्री होगा। कितना होगा, 30 डिग्री। इसका नाम दे दो ए बी और सी, इसका नाम दे दो डी। समझ आ रही है, क्या नाम दे दिया, डी। अगर सुनो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज लिया है जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या है, ये बराबर है, ये सारी भुजाएं बराबर है, ठीक है ना। तो हम लेंगे माना कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा ए है, भुजा ए है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज लिया जिसकी भुजा ए मानी, ठीक है ना। हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो, हम कर ये रहे हैं कि जैसे ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपन सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो ये भुजा बराबर है तीनों, इससे ए से डी तक एक शीर्ष लंब डाला, तो ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक, और तो ये है a/2 और ये भी कितना है a/2, समझ आ रही बात। तो हमें ये वाली भुजा दे रखी है और ये वाली भुजा मिल गई है। हम ये वाली भुजा यदि किसी तरह निकाल लें तो सारे मान निकल आएंगे, ठीक है। चलो देखते निकालते हैं। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, क्या है, ए बी डी में। तो देखो ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ध्यान दो, यहाँ पे होगा कि हमारे पास हम क्या लगाएंगे कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस का बी डी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ए बी हमको दिया है ए का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी कितना है, ए बटे में 2 का स्क्वायर, ठीक। इसको इससे लेके जाओ जब, हाँ, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटे में 2 दूनी 4, तो बराबर में आ जाएगा ए डी का स्क्वायर, इसको इससे ले जाओ तो 4a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटे में 4, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डी का स्क्वायर, तो 4 में से ए गया, 3a स्क्वायर बटे में 4 बराबर ए डी स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी बराबर √3a बटे में 4, √3a बटे में 4। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो ध्यान से, ए डी बराबर a√3 बटे में 2, ये ए डी का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए डी का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे a√3 बटे में 2, a√3 बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है ना।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन मतलब 30 के लिए मान निकालेंगे सारे के सारे। तो 30 के लिए देखो कैसे मान निकलते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर, तो साइन देखो लाल लंब बटे कैड, तो अगर हमारे पास ये वाला कोण है ना, ये क्या है, न्यून कोण है, तो हमने पहले ही बताया था कि ये न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा को कैड बोलते हैं, और जिस भुजा पे दोनों कोण बनते हैं उसे हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो यहाँ पे साइन लंब बटे कैड, तो लंब के अनुसार अपना ए बटे में रूट का, जो ए बटे में 2 बटे में कितना आ जाएगा, कैड, बटे में कैड, तो ए आ जाएगा। समझ आ रही बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बराबर ए बटे में 2 गुणा में 1 बटे में ए से 1 कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर 1 बटे में 2 आ गया। कितना आ गया, 1 बटे में 2 आ जाएगा। समझ आ रही बात। नेक्स्ट आगे बढ़ो, cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री को कह लेंगे आधार बटे कैड, तो अगर ये 30 है तो आधार, तो a बटे में रूट 3 बटे में 2, और यहाँ पे a आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos 30 डिग्री बराबर a बटे में रूट का 3 बटे में 2 गुणा में 1 बटे में a, तो ये से 1 कट जाएगा, यहाँ पे cos 30 डिग्री बराबर आ जाएगा रूट 3 बटे में 2, रूट 3 बटे में 2 आ जाएगा। समझ आ रही बात, ये आपको याद रखना है, ठीक। इसके बाद आप बात करते tan की, तो tan 30 डिग्री बराबर आ जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, tan 30 का मान लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan 30 लंब बटे आधार, तो लंब कौन सा हमारे पास, ये होगा, तो a बटे में 2, और आधार कौन सा हो जाएगा, a रूट का 3 बटे में 2। समझ आ रही बात। तो यहाँ पे आ जाएगा a बटे में 2 गुणा में 2 a रूट का 3, तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, tan 30 का मान आ जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर आ जाएगा 1 बटे रूट का 3 आ जाएगा। tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटे रूट का 30 होता है, tan 30 1 बटे रूट का 3 होता है। इतनी बात समझ आ रही, ठीक है ना। अब हम यदि आगे बात करें, देखो साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक, तो कोसेक 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 2, कोसेक, सेक, सेक 30 डिग्री बराबर होता है 2 बटे रूट का 3, 2 बटे रूट का 30, और कॉट, कॉट 30 डिग्री बराबर होता है रूट का 3। समझ आ रही बात। तो ये अपन पास सारे मान आ गए, ठीक है ना। अब हम जैसे देखो हमने इसके मान निकाले, 30 के मान निकालिए, 30 के मान जैसे ही निकाले हैं, अब हम निकालेंगे किसके, चलिए हमने यहाँ पे 45 का देख लिया है, 30 का देख लिया है, अब हम देख रहे हैं 60 का। तो 60 के मान यहाँ पे लिखेंगे हम पूरे, कहाँ लिखें बताओ, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साइन 60, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, देखो साइन 60 डिग्री बराबर होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास ये वाला न्यून कोण है ना, तो ये समकोण है, न्यून कोण आधार हो जाएगा, ये कैड हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो साइन 60 बराबर, तो साइन 60 लंब बटे कैड, तो लंब बटे कैड, तो यानी a बटे में रूट का 3 बटे में 2, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, कैड a, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, a रूट का 3 बटे में 2 इंटू में a से कट जाएगा, तो साइन 60 बराबर आ जाएगा रूट का 3 बटे में 2, रूट 3 बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। साइन 60 का मान ये आ जाएगा, ठीक। तो एक काम करते हैं, मिटा देते हैं, पूरे मिटा देते हैं, ढंग से लिखते हैं।
चलो ध्यान दो, देखो यहाँ पे देखो साइन 60 डिग्री बराबर, तो साइन 60 कितना होता है, लंब बटे कर्ण, तो ए रूट का 3 बटे में 2 बटे में ए, ठीक है ना। तो साइन 60 बराबर ए रूट का 3 बटे में 2 गुणा में 1 बटे में ए, ऐसे कट गया, तो साइन 60 बराबर आ जाएगा रूट का 3 बटे में 2, ये आ जाएगा, ठीक है ना। साइन कॉस 60 बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ए बटे में 2 रूट का ए, तो यहाँ पे आ जाए, मतलब रूट का नहीं है ए, तो कॉस 60 बराबर ए बटे में 2 गुणा में 1 बटे में ए, इसे कट गया, तो कॉस 60 का मान आ जाता है 1 बटे में 2, कॉस 60 डिग्री बराबर, ठीक। टेन का मान क्या होगा, टेन का मान की यदि हम बात करें तो टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री, तो ध्यान दो टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कौन सा है अपने पास, बराबर ए रूट का 3 बटे में 2, ए रूट का 3 बटे में 2 लंब बटे आधार, तो ए बटे में 2, तो टेन 60 बराबर ए रूट का 3 बटे में 2 बटे में ए, तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो टेन 60 बराबर बचेगा कितना, टेन 60 का मान आएगा रूट का 3, टेन 60 कितना आता, रूट का 3 आता है। समझ आ रही बात, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो साइन 60, तो साइन 60 यानी कोसेक का उल्टा होता है, तो कोसेक 60 डिग्री बराबर होता है 2 बटे रूट का 3, ये कोसेक का मान आ गया। कॉस सेक का उल्टा होता है, तो सेक 60 बराबर होता है 2। टेन कॉट का उल्टा होता है, तो कॉट 60 डिग्री बराबर होता है 1 बटे रूट का 3। ये इस तरीके से अपने मान निकाल आए। हमने 30 का निकाल लिया, 45 का निकाल लिया, 60 का निकाल लिया। अब यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप इसको दोबारा से रीप्ले कर सकते हैं वीडियो, और बढ़िया तरीके से इन मानों को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे 0 और 90 के मान। क्या है 0 और 90 के मान कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिए स्टूडेंट, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम इसकी साड़ी बनाना भी सिखाएंगे। अभी हम ये बता रहे कि आखिर मान निकलते कैसे हैं, मान तो निकाल रहे कि आखिर निकलते कैसे हैं, साड़ी बनाना भी बताएंगे, ठीक है ना। तो बस जुड़े रहिए लास्ट तक, ठीक। तो हम बात करते हैं आगे, चलो हम 90 की ओर 0 की ओर चलते हैं। ये दोनों मिटा दें, हम सब कुछ मिटा देते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे देखो 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय के मान, सीधा लिखो के मान, 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री, किसकी बात करते हैं, 0 डिग्री की बात करते हैं, ठीक है ना। क्या 0 डिग्री के मान कैसे निकलते हैं, हम 90 डिग्री की बात करनी है। एक बात बताओ, समझो, जैसे हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, ए बी और ये है सी, ये 0 ये 90 है, ये थीटा है। अब एक बात बताओ, बिल्कुल ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, समझो, ये समकोण है,
क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। अगर 0 डिग्री होगा तो फिर थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री। इस बात का मतलब जानते हो आप क्या होता है? इस बात का, अगर थीटा 0 डिग्री है, अगर थीटा 0 डिग्री है तो इस बात का मतलब पता है क्या होता है? इस बात का मतलब ये होता है कि जो ये कर्ड है ना, कर्ड मान लो ये ऐसा है, मतलब ए सी ए बी पे रखा है। एक बात बताओ, जब ए बी और ए सी एक संपाती होंगे तभी तो 0 डिग्री होगा। और ये धीरे धीरे उठेगा, ये धीरे धीरे उठेगा तो कोण बनेगा, धीरे धीरे उतरेगा तो कोण क्या होगा? कमेगा। अगर ये ऊपर जाएगा, ऐसा होगा तो क्या होगा? कोण बढ़ेगा। और अगर ऐसा जाएगा तो कोण क्या होगा? घटेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है ना? तो इस बात का अर्थ ये हुआ कि हमारे पास यदि थीटा डिग्री 0 है तो धीरे धीरे करके इसकी जो कंडीशंस कुछ वैसी बनेगी कि ये जो कर्ड है ना, ये धीरे धीरे आएगा, नीचे आएगा, फिर आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जो बी सी बिंदु है ना, वो बी पर आ जाएगा। जो सी बिंदु है बी पर आ जाएगा। और इससे हम देखना, अब देखो ना, एक बार देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये जो कर्ड है, ये कर्ड है, अभी यहाँ पर है। अब अगर यहाँ पर है तो देखो ये सी पॉइंट ऊपर नीचे आता जा रहा, आता जा रहा, और यहाँ पे बी पर आ गया है। जो सी बिंदु है वो कहां पर आ गया? बी पर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना बी पर। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा? यदि थीटा बराबर 0 है तो यहाँ पे और भी कंडीशन होगी कि जो BC बराबर होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। वो जो AB बराबर है, AB बराबर हो जाएगा AC। AB बराबर हो जाएगा AC के। ठीक है ना? यदि हमारे पास यहाँ पे थीटा 0 है तो BC तो खत्म हो जाएगा ना। जो यहाँ पे जो कर्ड है वो तो नीचे आ जाएगा ना, नीचे आ गया ना। और अगर नीचे आ गया तो जो AC और AB है वो संपाती हो जाएंगे, जो कि बराबर हो जाएंगे। और जो BC है तो B और C बिंदु एक ही बिंदु पर संपाती हो जाएंगे। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो BC है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। BC क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले ध्यान से। तो सबसे पहले साइन 0 का मान निकालते हैं। साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री क्या होता है? लंब बटे कर्ड, लाल बटे कका, लाल बटे कका। तो लंब बटे कर्ड, तो लंब बटे कर्ड क्या होता है? जैसे मान लो ये थीटा है तो ये लंब होगा, तो BC बटे में AC, BC बटे में AC। क्योंकि BC, एक मिनट, ये भी होगा ना, एक मिनट, जैसे लंब बटे कर्ड, तो ये लंब बटे कर्ड, तो ये होगा ना BC बटे में AC, BC बटे में AC, BC बटे में AC। तो BC तो खत्म हो गया ना, तो साइन 0 डिग्री बराबर BC का मान 0 हो जाएगा AC। इस बात का अर्थ ये होगा साइन 0 डिग्री बराबर 0। साइन 0 डिग्री बराबर क्या होगा? 0। समझ आ रही बात? ध्यान दो। इसके बाद कॉस, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा? देखो कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा? कॉस आधार बटे कर्ड, तो आधार तो ये है ना, तो AB बटे में कर्ड, आधार बटे कर्ड, AB बटे में AC। तो AB बटे AC यानी AB और AC क्या है? बराबर है। तो कॉस 0 डिग्री बराबर AC बटे में AC, इससे कट जाएगा, तो कॉस 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1। क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है ना? समझ आ रही बात? नेक्स्ट आगे देखो, tan 0 डिग्री, लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा है? लंब कौन सा? अपना ये वाला है। ठीक है ना? तो BC बटे में AB, BC बटे में AB। तो BC तो अपने पास क्या है? 0 डिग्री है। tan 0 डिग्री बराबर 0 बटे में क्या है? AB। तो tan 0 का मान क्या हो जाएगा? tan 0 डिग्री बराबर 0। समझ आ रही बात? क्या हो? देखो सुनो, फिर से समझो एक बार। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है? BC,
और ए बी क्या है, तो ये आ जाएगा 0 डिग्री। तो tan 0 भी कितना हो गया, 0, मतलब sin 0 0 होता है और tan 0 0 होता है, tan 0 भी 0 होता है, sin 0 0 और tan 0 0 होता है। इसके बाद अब देखो यहाँ पे sin 0 का मान 0, तो cosec क्या होता है यहाँ पे, cosec 0 इन्फिनिटी होता है, मतलब अपरिभाषा, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक, इसके बाद cos 0 है तो sec 0, तो sec 0 डिग्री बराबर होता है 1। sec 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि cos का उल्टा sec, तो उसका 1 होता है, इसका भी tan cot, तो cot का भी होता है अनडिफाइंड। cot 0 डिग्री बराबर होता है अनडिफाइंड यानी नॉट डिफाइंड, ये भी इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड होता है। समझ आ रही बात, यहाँ पे नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं, से अपरिभाषित। ठीक है ना, इसके बाद ये सारे मान निकल गए, मतलब 1 2 3 4 5 6 मान निकाल ले हमने, काय के लिए, 0 डिग्री के लिए। किसके लिए निकाल लिए, अब बात करेंगे 90 डिग्री के लिए। किसकी बात करें, 90 डिग्री के लिए। ठीक है ना, तो 90 डिग्री के मान, तो 90 डिग्री के मान क्या हो जाएंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाओ। ये समकोण है और ये क्या है, 90 डिग्री। ठीक है ना, मान लो 90 डिग्री होना है, तो थीटा का मान मान लो कितना है, 90 डिग्री। अब जरा एक बात बताओ, अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये धीरे खिसकता जाएगा। इस बात का मतलब ये क्या होगा, ये इस प्रकार से आता जाएगा। इसको नाम दे दो ए बी और सी। ठीक है ना, ए बी सी, ये खिसकता जाएगा।